वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। मार्गशीर्ष के महीने में आज हम 9वें अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग नामक 9वें अध्याय का पाठ करेंगे। आप भी सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें, शेयर करें। तो आइए पुण्य लाभ अर्जित करें। श्री भगवान वाच, भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, आज मैं तुम्हें परम गोपनीय और बड़ा ही रहस्यपूर्ण अध्याय की चर्चा मैं करता हूँ, ज्ञान की बात कहूँगा, जिसे जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। तो हम लोग भी दुख से निवृत्ति चाहते हैं, आइए हम लोग भी सुने। तो इदं तू ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। राज विद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। और हे परंतप, इस तत्व ज्ञान रूप धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मेरे को न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते हैं। मया तदमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। और हे अर्जुन, मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार पर स्थित हैं। इसलिए वास्तव में उनमें मैं स्थित नहीं हूँ। इसलिए वास्तव में उनमें स्थित नहीं हूँ। न च मतस्थानि भूतानि पश्य में योगमैश्वरम भूत भिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। और वह सब भूत मेरे में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी योग माया और प्रभाव को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। यथाकाशिस्थो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णं वशं प्रकृतेर्वशात्। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीनं सक्तं तेषु कर्मसु। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित हुए मुझ परमात्मा को वह कर्म नहीं बांधते हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्भिः परिवर्तते। अवजानन्ति महामूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। ऐसा होने पर भी संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर रूप मेरे परमात्मा को, मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ परमात्मा को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए को साधारण मनुष्य मानते हैं। मोघाशा मोह कर्माणो मोह ज्ञाना विचेत्सः राक्षसी राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं शिताः। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तस्य दृढव्रताः नमस्त्यंश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ते यन्तो मां उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्रुतो मुखम्। अहम तद्रुहम यज्ञः सुधामहम औषधम मंत्रोऽहमहमेवाज्य अहम अग्निरहम हुतम पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोक्कार ऋक्षां यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साची निवासा शरणं सुहिता प्रभुः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्यसृजामि च अमृतं च मृत्युश्च सच्चाहम् अर्जुन। त्रैविद्या मां सोपाः भूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा सुरगतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासात् सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति देवान् दिव्यदेवो भोगान् ते तं भुक्त्वा सुरलोकं विशालं चिण्ले पुण्ले मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रिधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। कहते हैं कि जो स्वर्ग
लोक में जाते हैं वे स्वर्गलोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म के शरण हुए और भोगों की कामना वाले पुरुष बारंबार जाने आने को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से वे स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में पुनः आ जाते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासे तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। और जो अनन्य भाव से मेरे में स्थित हुए भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य एक ही भाव से मेरे में स्थित हुए पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। योग अर्थात जो नहीं है वो प्राप्त हो जाता है, क्षेम और जो प्राप्त होता हुआ है उसकी रक्षा करते हैं भगवान। देयप्यं देवता भक्ता यन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यन्ति विधिपूर्वकम् अहं सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम् अभिजानन्ति तत्तेनातस्यवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पृथ्वी पतिव्रताः भूतानि यान्ति भूतेभ्यः यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्। पत्रं पुष्पं फलं तूयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपश्नामि प्रयतात्मनः। और हे अर्जुन, मेरे पूजन में यह सुगमता भी है कि पत्र पुष्प फल जल इत्यादि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादिक मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। यत् करोसि यत् रसनासि यत् जुहोसि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरु स्वमदर्पणम्। इसलिए हे अर्जुन, तू जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी खाता है, जो कुछ हवन करता है, जो कुछ दान देता है, जो कुछ स्वधर्माचरण रूप तप करता है, वह सब मुझे अर्पण कर दे। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म मंद्रैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माहुं पश्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्तु न प्रियः ये यन्तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम् अपि चेषु दुराचारो भजते मां नन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सत्स्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। इसलिए वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है जो मेरा भजन करता है और सदा रहने वाली परम शांति को वह प्राप्त करता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। मामि पार्थुपाश्रित्य एपि स्युः पापिनोऽन्याः स्त्रियो वैश्याः तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। क्योंकि हे अर्जुन, स्त्री वैश्य और शूद्रादिक तथा परम योनि वाले पाप योनि वाले भी जो कोई होवे वह भी मेरे शरण होकर अगर आ जाएं तो परम गति को प्राप्त होते हैं। किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्त्या राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसिक्तयो आत्मानं मत्परायणः। तू केवल मेरे परायण हो जा, मुझ में केवल मन लगा, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुहि योगो नाम 9वां अध्यायः। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हर हर महादेव शंभो नमः पार्वती। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। राधे राधे। जय श्री राम।